अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ए बी सी की वैल्यू हमें दी गई है और हमने कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको जो है वो हमने प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने जो है वो प्रूव करना है। अगर तो इन जनरल केस हमें ये होता है कि मैट्रिसेस में लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल इतने ही आते, लेकिन जनरल केस में जो है वो हो भी सकता है कि अगर हम ए बी को बी ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो जनरली हमारा जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता। तो लेकिन हमें जो है वो दिया गया है तो इसमें लाजमी सी बात है कि ये इक्वल होंगे। तो बाकी हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे, तो अगर तो हमारा बराबर आ गया तो ठीक है, वरना फिर हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगी। तो ऐसे तमाम व्यूवर्स जो इस चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश यही है कि इसको जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट दिया गया है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमने ए बी और बी ए, पहले हमने ए की वैल्यू लिखनी है, फिर हमने बी की वैल्यू लिखनी है, दरमियान में इक्वल जैसा है वैसे के वैसे रहेगा। बी जो है वो उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं जी हम इनकी वैल्यूज़, तो ये हमारे पास इसकी जो है ना वो वैल्यूज़ आ जाती हैं। पहले हमने ए की वैल्यू लिखी तो ये आ गई, बी की वैल्यू लिखी तो हमारे पास ये आ गई। दरमियान में इक्वल जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। बी की वैल्यू यहाँ आ गई और ए की वैल्यू जो है वो यहाँ आ गई। पहले ए था तो ए की लिखनी है, अगर पहले बी है तो बी की लिखनी है। जो वैल्यू पहले दी गई है उसको उसी अंदाज के साथ आपने लिखना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई हमेशा क्या किया जाता है, रो को कॉलम के साथ किया जाता है। तो -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास 1 के साथ, दरमियान में आपके पास प्लस, फिर 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई है कि इसके साथ माइनस आ जाता था, तो इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर ली। ये पहली रो जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। दूसरी रो को हम करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम दूसरे कॉलम के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ जी, बिल्कुल 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई आपने इसको करना है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -5, यहाँ हमारे पास ये आ गया और दरमियान में हमारे पास जो है वो वैल्यू प्लस की आती थी। उसके बाद दूसरी हम वैल्यूज़ जो है वो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड की हो जाती है। राइट हैंड साइड पे भी हमने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इसको जो है वो दूसरी रो को करेंगे तो -3, ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो -1, दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो -5 आएगी, -5 मल्टीप्लाई बाय और 2 आ जाएगा। ये -5 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसी दोनों दूसरी रो को जो है ना, पहली रो और दूसरी रो, इनको हमने इसके साथ जो है वो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई जो है वो इसका जो है वो पहली एंट्री 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर हमारे पास नीचे आ जाएगी -3, तो यहाँ -3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दूसरे कॉलम के साथ हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दरमियान में प्लस। फिर -5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ होगा जी, बिल्कुल दूसरी एंट्री 0 है, तो यहाँ हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने क्या किया, हर एक कॉलम को हर एक रो के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब चलते हैं जी, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा।
यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9। नीचे आ जाएंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, दरमियान में हमारे पास प्लस था, और 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 18 को 2 के साथ किया तो -36 आ जाता है, और दरमियान में हमारे पास जो है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस आ जाता है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15 आ जाता है। नेक्स्ट 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, 0 को जो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आ जाता है। अब हमारे राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 1 को 1 के साथ किया तो -1, दरमियान में प्लस था तो यहाँ प्लस, 2 को 2 के साथ किया तो यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा। नीचे आपके पास -1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा। दरमियान में प्लस है और ये आपके पास माइनस है, तो यहाँ -5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3, दरमियान में प्लस, 2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9 आपके पास आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस लगा लें, माइनस लगा लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वैल्यू दी गई है, हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना था, वो मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब हमारे पास जो है वो सिंपल हमने प्लस माइनस करना है, तो -9 और -1 मिलके -10 आ जाएगा आपके पास। नीचे आपके पास वैल्यू है 2 और 0 को ऐड किया तो आपके पास जो है वो 2 आ जाता है। उसके बाद 36 में से आपने 15 ऐड करने हैं, तो 36 में आपने 15 ऐड किए तो आपके पास कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के साइन है तो दोनों जो है वो ऐड होंगे, तो आपके पास जो है वो -51 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 0 को ऐड किया तो आपके पास 4 आ जाएगा। हम दूसरी साइड पे चलते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो है वो दिया गया है 4 और 1, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा +3, क्योंकि 4 में से 1 आपने माइनस करना। 10 में से आपने 3 निकाले तो आपके पास -7 आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दी गई है, 3 में 0 ऐड किया तो 3, और नीचे जो है वो -9 और 0 है, तो यहाँ आपके पास -9 आ जाएगा। तो हमने ए बी को जो है वो मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है वो 10, 51, 2 और 4 आया, और बी ए को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो यहाँ हमारा जो है वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो, उसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास A B C, A B एंड C। A हमारा जैसा है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा, B और C को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, इज़ इक्वल टू A B को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, और C जैसा है हमारा वैसे का वैसे रहेगा। तो पुट करते हैं हम A B C की वैल्यू, तो A B C की वैल्यू पुट करने के साथ हमारे पास आ जाएगा, A जैसा था A वैसे का वैसे ही, B जो है वो ब्रैकेट के अंदर था B ब्रैकेट के अंदर आ गया, C जो है वो अंदर था वो अंदर आ गया। ये जो है वो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ गई। फिर हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर ए बी है, तो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो ए बी आ गया। सी जो है वो हमारा बाहर था, वैसे का वैसे हमारे पास सी जो है वो बाहर के बाहर आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए जैसा है वैसे का वैसे रखना है, और हमारे पास बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू जो है उनको हमने, और सी की वैल्यू जो है उसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो हम चलते हैं जी बी और सी को मल्टीप्लाई करने की तरफ। तो हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर दरमियान में प्लस है तो दरमियान में प्लस लगा लेते हैं। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। -3 को जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास -6 आ जाना है, और ये -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, दरमियान में प्लस। उसके बाद 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा। -3 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -3। उसके बाद -5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15 आपके पास आ जाएगा।
अब नेक्स्ट जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाता है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -9 आ जाता है। दरमियान में हमारा प्लस ई आना था, लेकिन प्लस और ये जो है वो साइन मिलके हमारे पास माइनस बन जाता है। उसको 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। नेक्स्ट हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। -1 को 2 के साथ किया तो 2। 3 को हम 5 के साथ करेंगे तो -15 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट नीचे करेंगे, नीचे वाली रो को 2 को 2 के साथ किया तो यहाँ 4 आ जाएगा। 0 को 5 के साथ किया तो यहाँ आपके पास +0 आ जाएगा। और ये वाली अमाउंट जैसी है वो आपकी वैसी की वैसी लिखी जाएगी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो है वो हमारे पास जो है वो दूसरी वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई होंगी। अब ये वाली वैल्यू जो है हमारी जैसी है वो वैसी की वैसी ही जो है वो लिखी जाएगी। और जो साथ हमें वैल्यू दी गई थी हम उसको जो है वो प्लस कर लेते हैं। 2 और 2 4 मिल आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर जो है वो 4 आ जाता है। यहाँ हमारा 4 आ गया। -6 और माइनस फिल के आपके पास 5, तो -11 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 6 और 1 मिल के आपके पास 7 आ जाएगा। और नीचे वाली अमाउंट 15 में 3 ऐड करेंगे, माइनस साइन था तो -18 आ जाएगा। उसके बाद -1 और 9 को किया तो आपके पास जो है वो -10 आ जाएगा। उसके बाद नीचे 2 और 0 को ऐड किया तो आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ -15 है और 2 है, -17 आपके पास आ जाएगा। 4 और 0 को ऐड किया तो आपके पास 4 आ जाएगा। और ये वाली अमाउंट जैसे है सी की वैल्यू वो वैसे की वैसे जो है ना हमारी अभी यहाँ रहेगी। इसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। अब हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो -4 आ जाएगा। दरमियान में हमारे पास माइनस आएगा, क्यों 3 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 2 है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8। दरमियान में हमारे पास जो है वो प्लस माइनस में से कोई भी सिंबल लगा लें, तो 0 को जब हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो 0 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट के साथ करते हैं, तो -1 को जब 7 के साथ किया तो -7। 3 को जब 18 के साथ करना है तो यहाँ इसके साथ प्लस है, यहाँ इसके साथ माइनस है, तो -3 को 15 के साथ किया तो आपके पास 54 आ गया। उसके बाद 0 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 14 आ जाएगा। और यहाँ 0 के साथ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ -18 को 0 के साथ किया तो यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -10 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। दरमियान में हमारे पास माइनस आएगा। 17 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आपके पास -17 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ जाएगा। और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो +4 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ किया तो 4 को 1 किया तो तब भी 4। और नेक्स्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 को 1 के साथ तो -10 आ जाएगा। और 17 को 3 के साथ किया तो -51 आ जाता है। 17 इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो यहाँ हमारे पास माइनस आएगा। 2 को 1 के साथ किया तो यहाँ 2 आ जाएगा। और दरमियान में हमारे पास प्लस आता है, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाता है। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो 33 में हमारे पास 4 ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 - 37, क्योंकि दोनों सेम साइन थे तो सेम साइन जो है वो प्लस हो जाते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 में 0 ऐड किए तो यहाँ आपके पास 8 ही रहता है। उसके बाद 54 में 7 ऐड किया तो -61 आ जाता है आपके पास। उसके बाद 14 में 0 माइनस किया तो आपके पास 14 ही रहेगा। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 20 में से 17 जो है वो आपने माइनस करने हैं। 10 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ भी माइनस जो है वो आना था।
तो -27 और -17 जो है वो आपके पास -37 आ जाता है। उसके बाद नीचे 4 और 4 को ऐड किया तो आपके पास 8 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास 10 और 51 दोनों सेम साइन है तो हमारे पास -61 आ जाएगा। और 12 में 2 ऐड किया तो आपके पास 14 आ जाता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमारे इक्वल आई है, तो दूसरी कंडीशन जो है हमारी ट्रू है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है AB - C AB - AC। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने B और C को माइनस करना है, फिर A के साथ मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में इक्वल जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। AB को मल्टीप्लाई करना है माइनस AC को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनके जो आंसर्स आएंगे उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो चलते हैं जी, हम जैसे इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वैसे ही उसी तरतीब के साथ जो है वो इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे हमें A दिया गया हम A लिखेंगे, जैसे हमें B दिया गया है B लिखेंगे, जैसे C दिया गया है C लिखना है। दरमियान में माइनस है तो यहाँ हमारा माइनस ही आएगा। दरमियान में हमें इक्वल दिया गया है तो दरमियान में हमारा जो है वो इक्वल ही रहेगा, इसके अलावा हमारी कोई वैल्यूज़ जो है वो नहीं लिखी जाएगी। A दिया गया है तो A की वैल्यू लिखेंगे, B दिया गया है B लिखेंगे, दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर AC है तो एक AC हमने दोनों इकट्ठे लिख लिए। अब जैसे कि हमने जो है वो जैसे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वैसे ही की वैल्यू लिखनी है। A जैसा है वो वैसे का वैसे ही जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो सॉरी माइनस करना है, तो हम इसको माइनस करके जो है इसका आंसर यहाँ लिखते हैं 1 - 2। 1 में से -2 किया तो आपके पास -1 आ जाता है। ये जब हमने माइनस करना है तो बिल्कुल सीधा सीधा करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, कितार को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमारे पास जो है वो नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हाँ -3 है, ये माइनस और ये मान 3 - 3 -1 -4 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें वैल्यू दी गई है 2, ये माइनस और ये 1, 2 - 1 किया तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो नीचे आपके पास -5 है, माइनस है और यहाँ 3 है, तो -5 - 3 आपके पास हो जाएगा -8। अब हमने इन दोनों रकमों को जो है ना वो नेक्स्ट इक्वल की साइड पे जो दी गई हैं इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं जी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। -1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -1 आ जाएगा हमारे पास। दरमियान में आपके पास प्लस और माइनस मिल के माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो प्लस की थी, ये माइनस की थी, तो मिल के 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। नीचे हमारे पास 2 दिया गया, 2 को 1 के साथ करेंगे तो आपके पास 2, दरमियान में आपके पास जो है वो प्लस और माइनस मिल के माइनस, और 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉलम को करते हैं। -1 को जब 2 के साथ करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। दरमियान में आपके पास जो है वो प्लस है तो दरमियान में आपके पास प्लस आ जाएगा। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15 आ जाएगा। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आ जाएगा। दरमियान में आपके पास जो है वो 0 दिया गया है, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -0 आ जाएगा आपके पास। हमने क्या किया, 1 को 1 के साथ किया तो 1, 3 को 3 के साथ किया तो 9, 2 को 1 के साथ किया 2, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। फिर हमने 2 को -1 को 2 के साथ रब दिया तो 2, 3 और 5 को दिया तो 15, 2 को 2 के साथ किया तो 4। अब इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -1 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। दरमियान में हमेशा प्लस आता है। 3 को 1 के साथ ज़रब दिया तो यहाँ आपके पास 3 आ जाता है। नीचे 2 को 2 के साथ दिया तो 4, 0 को 1 के साथ करेंगे तो दरमियान में प्लस 0 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो -1 दिया गया तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, दरमियान में हमेशा प्लस। अब 3 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो 9 आ जाएगा आपके पास। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ जाएगा।
हम अब इधर जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 1 के साथ किया तो आपके पास जो है वो प्लस का 1 आ जाएगा। दरमियान में प्लस, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस और माइनस मिलके माइनस, और यहाँ 12 आ जाएगा आपके पास। फिर 2 को जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, 0 को 4 के साथ किया तो आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है वो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -24 आपके पास आ जाएगा। क्यों? इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो -24 आ जाएगा। नेक्स्ट रो के साथ और कॉलम के साथ करेंगे तो 2 को 1 के साथ किया तो यहाँ 2 आ जाएगा। दरमियान में हमारे पास माइनस, 0 को 8 के साथ किया तो यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ हम कर चलते हैं जी, -1 और 9 किया, -1 और 9 किया तो -10 आपके पास आ जाएगा। नीचे आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा, 2 में से 0 निकाले तो आपके पास 2 ही रहेंगे। -2 और -15 आपके पास -17 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 में से 0 निकाले तो आपके पास 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपके पास जो है वो 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो आपके पास 1 आ जाएगा। 4 में 0 ऐड किए तो आपके पास 4, और नेक्स्ट हमारे पास 9 में से 8 निकाले तो यहाँ 9 में से 1 निकाले तो यहाँ 8 रह जाएंगे, और 2 और 0 को ऐड किया तो आपके पास 2 आ जाएगा। ये हमारे हमने इनको जो है वो प्लस माइनस करना था, प्लस माइनस कर लिया। अब हमारे पास जो है ना यहाँ इसका क्या आ जाएगा, -12 है और यहाँ 1 है तो -11 इसका आंसर आ जाएगा। नीचे हमारे पास -2 है तो -2 आ जाएगा। क्यों? 0 की वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं होती। 24 में से -1 किया तो -25 आ जाएगा आपके पास। 2 में से 0 निकाले तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो हमने माइनस करना है। -10 और -1 -11 आपका आ जाएगा। तो नीचे हम करेंगे, ये 2 प्लस का है, दरमियान में -4 है तो -4 और 2 आपके पास -2 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो -17 है, यहाँ -8 है। दूसरी वैल्यू को हमने दूसरी में से हमने माइनस करना है, तो -17 और -8 जो है वो आपके पास -25 हो जाएगा। और नीचे 4 में से आपने माइनस करने हैं 2, तो 4 - 2 किया तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपकी जो है वो AB - AC लेफ्ट हैंड साइड उसका आंसर और राइट हैंड साइड उसका आंसर जो है वो सेम आया है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो कल हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। तो उसके जो है वो 2 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें हमने AB को मल्टीप्लाई करना है और उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों के ट्रांसपोज को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमें वैल्यू दी गई थी, उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। तो कल हम इंशाल्लाह दोनों वैल्यूज़ को जो है वो प्रूव करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे पास जो है ना इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें दरमियान में प्लस आता है, मैंने माइनस वाला किया है। तो आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई आपका जो है वो सवाल नहीं होता या कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी वो कन्फ्यूजन दूर की जाएगी।